तो सही 2 मिनट। हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, हम पुलिस को मानते हैं। अगर हम बिरसा मुंडा और टांटिया मामा का खून है, आप बताओ आदिवासी के अलावा। तो मेरा तो सबसे पहले आपको यही एक बात बोल देता हूँ कि हार्ट में इतनी जोरदार अगर हार्ट गिरता है तो उस टाइम में क्या आप नींद में सोए हुए रहते हो क्या? तो उस टाइम में भी 144 की धारा लगा देना। हमको पता है, हमको क्या हम शुरू से लीडरशिप कर रहे हो 2013-14 से। आज मैं जिला पंचायत का उपाध्यक्ष पूरे जिले का, और होती आती हमारे साथ चलता ही है। ये आपका काम ही है कि कहाँ पर क्या करना है। आप मुझे ये बताओ कि कल इतनी जोरदार लड़के के साथ मारपीट की तो आपने ये लगाई 323, 506, 34, और उसके बाद में ये माता पिता हो रहे हैं, उनके ऊपर आके दबाव थाने के अंदर अगर मारने की धमकी देता था, आप लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं इन दोनों का। आप टीआई साहब को आपका हम मान सम्मान करते हैं और बहुत ही शानदार आप हमारे बात में। हम आज से नहीं, पुलिस प्रशासन को शुरू से ही हम लोग और हमेशा हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज हमको यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं थी। ये सिर्फ इसलिए आए हैं कि इनका दर्द है अंदर का। वो रही बात, हम तो 3-4 जने ही आने वाले थे, क्योंकि हमको पता है 144 और आचार संहिता का पालन करते हैं, हम कानून को, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम इस तरीके से वो चीजें नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ कि इसमें 323, 506, 34 ये माता पिता बैठे हुए, इनको यहाँ पर भी थाने क्या यहाँ पर आके धमकी देना, मतलब क्या कौन सी कार्रवाई बनती है? अब मेरी बात सुनेंगे। हाँ। आपने अपनी बात बता दी। 24 तारीख को होली का त्यौहार था और होली में कहीं भी किसी तरह का प्रतिबंधित नहीं था प्रशासन। ठीक है, ठीक है। दो वर्गों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। ठीक, हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट लगातार भ्रमण कर रही थी, क्योंकि एक निश्चित जगह तो थी नहीं कि वहाँ पे हम खड़े रहेंगे, यहाँ झगड़ेंगे। ठीक है। जैसे हमको सूचना मिली, पुलिस की गाड़ी पहुँच गई। जहाँ पे जो विवाद हो रहे थे, एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ रहा था, एक पक्ष अलग हो गया। ठीक है। और दूसरा पक्ष जिस दुकान के सामने विवाद हो रहा था, वीडियो में आप लोगों ने भी देखा होगा और हमने भी देखा, आपस में ये लड़ रहे थे। एक पक्ष गया, जो लड़का था उसको आ गया, पीछे से वो पक्ष आ गया। ठीक, दोनों पक्षों को हमने कहा, FIR के लिए बोला है, हम करते हैं। लंबे समय तक आधा पौन घंटा बैठे रहे। दोनों के बीच में आपस में चर्चा हुई कि हम कोई रिपोर्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, रिपोर्ट नहीं करना चाहते, और इन्होंने दोनों पक्षों ने आपस में एक ही कागज पे समझौतानामा लिख के दिया। ठीक है। फिर बाद में ये लोग, ये इनकी माँ बैठी और ये पत्नी बैठी, वो लड़के का, ये है ना, इनका ये कहना कि साहब हम लोग रिपोर्ट नहीं करना चाहते। दोनों पक्ष से वापस चले गए। फिर मेरे पास कल आए कि साहब FIR लिखो। मैंने कहा तुम लिखित में दे दो, इसलिए लिखित में दे दो। उस दिन हमने FIR लिख ली, कंप्यूटर में पड़ी है। आज फिर कहोगे कि हम FIR नहीं करना चाहते, लिखित में दो। लिखित में देने के लिए बोला, बाहर चले गए। फिर बाद में थोड़ी देर में आए, फिर ये मैडम बोले कि साहब हम नहीं करवाना चाहते। ये बाइक खड़ी थी। और सुन लो, बोले पहले सुन लो पूरी बात। तुम्हारी बारी आएगी तब बोलना, आप बोलना, पहले बात सुन लो। फिर चले गए। बहुत देर तक मैंने किसी आप ही लोगों में से किसी को मैंने बताया कि आप आ जाओ, मारपीट हुई तो हम FIR कर लेते हैं। ठीक है। फिर इस लड़के को हमने बुलाया, इनको बताया, समझाया कि आप, तेरे साथ घटना घटित हुई है, लोगों ने मारा है, हम FIR करें। रहा सवाल ये कि जिन लोगों ने मारपीट किया है, सिर्फ चश्मे वाला लड़का और कुछ नाम गांधी बता रहा, रौनक गांधी, ये आप बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, फरियादी से हम पूछ रहे हैं। अरे थोड़ी देर बैठ जाओ, कि अपन यहाँ पे फैसला करो, और भी हमारे से वरिष्ठ अधिकारी है, आप हमारी बात, आपकी बात उनके सामने रख सकते हैं। तो इस लड़के को हमने बुलवाया, ये माताराम और ये तो चली गई थी। फिर इन्होंने उन लोगों के सामने बताया कि हम रिपोर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हमने कहा कि नहीं, घटना घटित हुई, हम रिपोर्ट लिखेंगे। तब जाके इन्हें ये रिपोर्ट लिखवाई। ठीक है। अब बताएं आप साहब, हमारा ये कहना है, एक आदमी बोलते हैं, आप बोल लो। इस पीड़ित पक्ष ने क्या गुनाह किया था, वो सर्चिंग करी आप पुलिस टीम ने। ठीक, रुको, सही। वहाँ पे दो पक्ष लड़ रहे थे। ठीक है, दोनों पक्ष लड़ रहे थे। इसमें ये भी मार रहा है,
ये इनके साथ वाले 8-10 लड़के थे, वो भी मारे। हम ये नहीं जानते कि इसके साथ का इसका साथ, लेकिन एक दूसरे को मारपीट कर रहे थे। हमारे अपने समुदाय में लड़ाई झगड़े आम बात है एक आदमी बात कर रहे हैं साहब। हमारे अपने समुदाय में ये लड़ाई झगड़े आम बात है, लेकिन हमारे अपने समुदाय के साथ ये गैर आदिवासी लोग इस तरह से मतलब किस तरीके से इस भाई के साथ मारपीट करी, वो संज्ञान में आपने लिया? वो भी बात बता दो सर। आपके पास ये लोग प्रूफ है कि उसके आधार पर आपने कार्रवाई नहीं करी। कल मेरी बार-बार रिक्वेस्ट करने के बाद में आपने कार्रवाई करी। हम फर्जी कप्तानों पे कार्रवाई चाहते हैं। 2 मिनट। उसके बाद में यहाँ फरियादी पक्ष यहाँ होता है, उसके बाद में दूसरा पक्ष आकर थाने पे डराता है, तो आप क्या करते हैं? उसमें आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारा अपना समुदाय बहुत सीधा साधा है, बहुत भोला है। तो जनप्रतिनिधि सब अपने अपने गांव में कल मतलब कार्यक्रम था, सब अपने अपने गांव में थे, उनकी अनुपस्थिति में ऐसी घटना घट गई। रिपोर्ट लिखवा क्या है ताकि रिपोर्ट पहले आ दे रही, अभी निकल के देख, तेरे को मार डालेंगे, काट डालेंगे, तेरा आदमी को निकाल के देख करके रोल पर दबा दे। उस टाइम पुलिस वाले थे। आपने मुझे बताया તમારા લેન દેન કઈ કોઈ ને મારતે વાણિયા ने रिपोर्ट दड़ी रिया तमार देखिए, जो बात बाजार में, वही आपकी बात बता दूं पहले पूरी, कि आपने समुदाय में झगड़ते आपका ये कहना है, ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ कि एक आदमी दूसरे आदमी को मारे पीटे। हमारे रूढ़ी में है, हम भाई भाई लड़ झगड़ते हैं, समझौता कर लेते हैं। ये सार्वजनिक बाजार जैसी जगह में इस तरह की हरकतें नहीं होना चाहिए। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। आपके नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। पूरे आपके कार्रवाई करो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों ने किस तरीके से इस भाई को मारा, वो देखो नहीं साहब आप। कार्रवाई करिए। वो साले गैर आदिवासी, उनके ऊपर एट्रोसिटी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनिए, क्या करेंगे?